युवा तो हमें जानते हैं अच्छी तरह से, और युवा को मैं यही कहूँगा कि आप अपना वोट उसी जगह डालें जो आपको प्रिय हों, और जो आपको लगे कि नहीं, इनको करने से मेरा काम हो सकता है, मेरी बेरोज़गारी दूर हो सकती है, या किसी तरह की संस्था इनसे कहूँगा, सरकारी संस्थाएँ अगर जो खुलने की संभावना होगी तो खुल सकती है। नमस्कार, मैं अभी बिरौल प्रखंड में उपस्थित हूँ, जहाँ मैं आपको पहले बता दूँ कि बिरौल को नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये पहले पंचायत थे और तमाम कैंडिडेट जो है अब काफ़ी ज़ोर-शोर से अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये 9 तारीख को चुनाव होना है और जस्ट 11 तारीख को काउंटिंग होगा। मैं उनसे पहले तमाम जो कैंडिडेट है, मैं उनसे भी लगातार देखूँगा कि उनसे बातचीत करूँगा। हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। मैं इनसे बातें करूँगा और जान लूँगा कि आप किस पद के लिए नॉमिनेशन कराए, आखिर आपका क्या मोटिव है और किस उद्देश्य के साथ आपने नॉमिनेशन कराया और लगातार आप जनता के बीच में किस तरह से हैं। और सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम फूल बाबू आचार्य है। आप किस पद से नॉमिनेशन करा रखे हैं अभी? मैं मुख्य पार्षद पद से नॉमिनेशन करवाया हूँ। आपका चुनाव चिन्ह? सिलाई मशीन मेरा चुनाव चिन्ह है। क्रम संख्या कितने पे है? 7 पे है ईवीएम मशीन। अ, मेरा चुनाव में कदम रखने का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य यही है कि मैंने आज तक देखा है कि यहाँ पे विकास की कोई चर्चा नहीं होती है, और जो खड़े होते हैं वो भी, या जो जीत जाते हैं वो भी। जो जीत जाते हैं वो तो स्वाभाविक है, अपना घर चले जाते हैं, उसके बाद जनता को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उनको भी नहीं मतलब, और जो कैंडिडेट अदर खड़े होते हैं उन्हें भी कोई मतलब नहीं रहते हैं कि जनता से कभी जाके हालचाल पूछें। लेकिन ये इलेक्शन आती है और फिर वो लोग खड़े हो जाते हैं, ये बारंबार होती है। खैर ये तो उनका पर्सनल लाइफ है और पर्सनल मैटर है, उसमें तो हस्तक्षेप मेरा नहीं है। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि जनता के करीब रहूं और जनता के साथ में सुख दुख में हर हमेशा उनके सामने उपस्थित रहूं, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। जबकि कोई कैंडिडेट अगर खड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि 2-4 वोट हम ले लिए और सो गए। कैंडिडेट का मतलब ये होना चाहिए कि सुख-दुख के लिए हम खड़ा हो रहे हैं। जी भाई साहब जाइए, फिर कैंडिडेट के बीच में जाइए, जी आप जनता के बीच में जाइए, फिर उनसे राय लीजिए, ये होना चाहिए। जी, यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा उद्देश्य ही यही है कि जनता की जो भी कोई सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है उनके मतलब जो मिलना तय है वो उन तक पहुँचे। ये बीच में जितने भी हैं उनके बिचौलिया सब जितने बिचौलिया भी सब हैं। जितने हैं वो सब दूर रहें। मुख्य उद्देश्य मेरा यही है, और जनता का पूरा सहयोग है हमारे साथ में, नहीं है वो बात नहीं है। जनता सहयोग कर रही है और मुझे आशा है अपने समस्त जनता से कि वो मेरा सहयोग करेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले देखा कि जितने भी विद्यालय हैं उन पे किसी भी मतलब मुखिया हों, इससे पहले मुखिया था। जी, जी, इससे पहले मुखिया हुआ करते थे और वार्ड के अधीन रहते थे। वार्ड ही मतलब विद्यालय के मतलब सचिव या कोई एक पद दिया जाता था। तो इन लोगों को सिर्फ़ पद और गरिमा से मतलब रहती थी, और इन लोगों को ना शिक्षा से कभी मतलब हुआ है कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है किसी सरकारी संस्थान में। तो ये सब को देखते हुए मैंने सोचा कि जो चलो इन लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो एक बार देखता हूँ एक कदम बढ़ा के कि शायद मैं कर हम सकूँ। उस काम पूरा जी, कर जी, सकें। उस काम को मैं पूरा कर सकूँ। शिक्षा की बात करेंगे तो बिहार का सबसे खराब स्थिति है नहीं, नहीं, शिक्षा के इसके ऊपर। लिए हम आप दोषी हैं, और ये बिहार को आप दोषी कर देंगे या शिक्षा मंत्री को आप दोषी करार देंगे या राज्य सरकार को दोष देंगे, ये गलत बात है। सबसे पहले तो ज़मीन पे हम हैं। मेरे नज़दीक विद्यालय है, और ये जितने भी शिक्षक हैं वो सब हमारे ही कोई पड़ोसी हैं या चाचा हैं या कोई भी संबंधी हैं। तो इनको जब हम नहीं समझा सकते हैं तो मंत्री जी आके क्या समझाएँगे या सरकार क्या समझाएगी? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से इन लोगों को कोई लेना-देना नहीं है। इन लोगों को अपने राशन पानी से लेना-देना है कि अपनी संस पेट भरे सिर्फ जी, अपना। जी, जी, जी। इन लोगों को सिर्फ़ अपना है। इनसे पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि कोई ठेकेदार हैं, तो कोई मतलब बिचौलिया हैं, या कोई जो है सो मतलब पद पे रहते हुए अपनी पद की कोई गरिमा नहीं समझ गरिमा नहीं समझ पाए, तो ये सब तो है। क्या युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए किस तरह की, अगर आप जीत जाते हैं तो किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? महिलाओं के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी? देखिए, महिलाओं की ज़रूरत है अभी प्रशिक्षण देने की। रोजगार और सब शिक्षा, रोजगार। हाँ, प्रशिक्षण देने के लिए जैसे मिथिला पेंटिंग हो गया, सिलाई-कढ़ाई हो गई, तो ये सब को महिलाएँ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कि आप देख सकते हैं घर-घर में जाके कहीं प्रोत्साहन नहीं है, जबकि ग्रेजुएशन है, कोई एमए करके घर में है, लेकिन ये सब सुविधाएँ नहीं हैं। तो ये सब सुविधाएँ के कारण कहीं न कहीं नेता ही होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा।
उसका सुधार अगर चाहे तो नेता कर सकते हैं। जी, जी, जी। वो आज के डेट में भी चाहें तो कर सकते हैं, अभी चाहें तो कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं करेगा। वो उनको ज़रूरत थी सिर्फ़ वोट लेने का और उनका मूल मूल उद्देश्य होता है कि अभी 10 कैंडिडेट हैं, जिस पद से मैं खड़ा हूँ 10 कैंडिडेट हैं। हर कोई खड़े हैं, ठीक हैं। लेकिन आप किसी को भी खड़े होके अगर जो सवाल-जवाब कीजिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि कोई सही उद्देश्य के विषय में बात करेंगे। सही से अगर पद की बात कर लें कि पद क्या होता है वो भी नहीं पता होगा। नहीं ठीक है, वो मुख्य पार्षद पद से मतलब नॉमिनेट कराए हैं तो उस पद की मतलब नहीं बताएँगे ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो बता सकते हैं। लेकिन व्यवस्था की जहाँ तक सुदृढ़ता की बात है, व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जो ऐसा मान लें, तो 10 की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल से। 1-2 कैंडिडेट काफ़ी है। बहुत है। अगर जो जनता भी चाह ले और कैंडिडेट भी चाहे, जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, तो 1-2 कैंडिडेट काफ़ी होती है। अच्छा, युवाओं के किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं? युवा तो हमें जानते हैं अच्छी तरह से और युवा को मैं यही कहूँगा कि आप अपना वोट उसी जगह डालें, जो आपको प्रिय हों और जो आपको लगें कि नहीं, इनको कहने से मेरा काम हो सकता है, मेरी बेरोज़गारी दूर हो सकती है या किसी तरह की संस्था इनसे कहूँगा, सरकारी संस्थाएँ, अगर जो खुलने की संभावना होगी, तो खुल सकती है। अगर आप जीतते हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि साल 2 साल के अंदर में बिरौल में कुछ न कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा? वो 3 महीने के अंदर मैं चेंजिंग दिखा दूँगा, 6 महीने तो बहुत बड़ी बात है और साल की तो बात बहुत दूर हो जाती है। 3 महीने में अगर जो आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसको 6 महीना, साल या 5 साल खींचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अपना काम स्वयं आदमी करता है और इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जिस पद पे हमें जीत के जाने के बाद जिस पद पे मैं जा रहा हूँ और इन लोगों का विश्वास वहाँ पे जब तक इन लोगों का विश्वास नहीं है तब तक उस जगह पे नहीं जा सकता हूँ सबसे पहली बात। और इस विश्वास के साथ अगर जो मैं इस विश्वास के साथ अगर जो उस जगह पे मैं जाता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका विश्वास के साथ में कोई मेरी तरफ से दुर्व्यवहार ना हो। अगर आप